ये जो पीताम्बर डाले जा रहे हैं ये भगवान कन्हैया हैं, ये बलराम जी हैं, और जो काली कमली डाले हैं वो कन्हैया हैं। बोले रहते कहाँ हैं? बोले ये वृंदावन में रहते हैं। अच्छा, तो ये मथुरा क्या करने आए हैं? मथुरा तुम्हें नहीं मालूम क्या करने आए हैं? बोले क्या करने आए हैं? बोले समझ जाओ, थोड़ी देर की बात है, अभी देखना मथुरा में कैसी दवालें टूटती हैं। हाँ, गदबद हुई है और का हुई, इसीलिए आए हैं। अच्छा, समझ गए। आगे जैसे ही बढ़े हैं भगवान श्याम सुंदर, तो रास्ते में मिल गई कंस की दासी, जिसका नाम था कुब्जा। कौन थी ये कुब्जा? उसके बारे में बताया। अरे सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी, और चाहे भाजी ने सिरजा था। सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी, चाहे ब्रह्मा जी ने सिरजा था। और तीन जगह सो टेढ़ी थी, और नाम लली को कुब्जा था। भगवान कन्हैया ने देखा कंस की दासी चली आ रही है, तीन जगह से टेढ़ी थी, तो कन्हैया ने उसे रास्ता में रोक लिया। कहा क्यों, कहाँ जा रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? कुब्जा बोली मेरा नाम कुब्जा है, मैं कंस की दासी हूँ और मैं उनके तिलक लगाने जा रही हूँ। तो कन्हैया बोले ऐसा करो, उनके तिलक लगाने जा रही हो तो हमारे भी तिलक लगा दो। और बगल में खड़ा था दामा, और दामा जाति से था, ब्राह्मण जात पात बहुत मानता था, और कुब्जा वो थी माली। तो दामा जो था वो दूर झटक के खड़ा हुआ, बोला कन्हैया तू पागल हो गया? बोले क्यों? बोले अरे ये कुब्जा है, अरे इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, तू इससे तिलक लगवा रहा है, दिमाग खराब है तेरा? भगवान कन्हैया बोले तुझको नहीं लगवाना तो मत लगवा, हम तो लगवाएंगे। दामा बोला देखो देखो भैया बलराम, देख रहे तुम्हारे कन्हैया को, ये जहां ना खाना हो वहां भी खाता पीता है, जहां ना बैठना वहां भी बैठता उठता है। जिसके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, और ये उसको सिर पर बिठा रहा है, उससे तिलक लगवा रहा है। बलराम बोले हम नहीं जाने, तो वो जाने, वही का काम जाने, उसकी जो इच्छा वो कर रहा है, करने दो। तो कुब्जा ने अंगूठा डुबाया कटोरा में, और जैसे कन्हैया के माथे तक हाथ दौड़ाया तो कुब्जा जो थी वो तीन जगह से टेढ़ी थी, तो हाथ जो था वो कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो कन्हैया ने क्या किया, कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया, और हाथ लगा करके जो झटका मारा, क्या हुआ? अरे मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छविवान भई, फट गया ये कायक पर्दा, साबो दासी देवी समान भई। कन्हैया ने कुब्जा की थोड़ी से हाथ लगाया, और जो झटका मारा तो कुब्जा नहीं रही, बल्कि सुंदर सी नारी बनकर प्रकट हो गई। क्या लीला है नारायण की, ना समझ किसी के आती है, मुरलीधर की लीला ऐसी सच में आनंद बनाती है। भगवान कन्हैया ने कुब्जा की थोड़ी से हाथ लगाया, और जो झटका मारा सुंदर सी नारी बन के प्रकट हो गई। और जो दामा ने दूर से देखा, चल के कन्हैया के पास में आया, बोला कन्हैया ऐसा करो हमको तिलक लगवा दो। भगवान बोले क्यों रे बेशरम, जब वो कुब्जा थी तब तो कह रहा था कि इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाएंगे, अब वो जब सुंदर नारी बन गई और तब तू कह रहा है तिलक लगवा दो, दिमाग खराब है? दामा बोला उसमें बुराई क्या है, समय समय की बात है, समय समय पर
सारी बातें अच्छी लगती हैं। दामा ने कुब्जा से पूछा, एक बात बताओ कुब्जा, तुम्हारा विवाह हो गया या फिर ऐसे ही हो? कुब्जा बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बोले क्या? बोले तुम्हारे सामने हमारे प्रियतम खड़े हैं, हमारे पति खड़े हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? दामा बोला, सामने खड़े? कहाँ सामने खड़े? बोले ये क्या? कन्हैया। हाँ कन्हैया। दामा बोले, मरे गए न लगुन न टीका, राह चलत बिहा होएगा, ये कैसा विवाह है? बोले हाँ ऐसा ही है, हमने कन्हैया को अपने अंदर से अपना मान लिया है, तो आप अपना ये प्रेम प्रसंग बीच में देने की कष्ट ना करें। इतना बोल करके कन्हैया ने कुब्जा को आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। आगे मिला है कंस का धोबी, नाम था रजक। भगवान कन्हैया सामने आए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले, और वो धोबी शराब के नशे में चूर था। पूरी गली में अकेला बने, इधर ठोकर लगे उधर चला जाए, इधर चला आवे, शराब के नशे में चूर। कन्हैया गए सामने और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, धोबी भैया। कौन? हम कंस के मेहमान हैं। तो क्या करें, खोपड़ी पर बिठा ले? नहीं, हम कंस के मेहमान हैं और कपड़ों से थोड़ा परेशान हैं। ये झोली में क्या लिए जा रहे हो? इसमें कंस मामा के कपड़े हैं, बताओ क्या करना है? ऐसा करो, ये कपड़ा हमें भी दे दो, हम लोग पहन ले। ग्वाल बाल देखो कैसे उल्टे सीधे कपड़ा पहने हैं, तुम्हारा भी नाम होगा। धोबी ने कहा, अरे ग्वाल गंवारों, कभी राजा के कपड़ा देखे हैं तुमने जो पहनने चले आए? जो ये शब्द सुना भगवान कन्हैया बोले, धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं। कैसी आवाज निकल रही? आवाज सही करो। ये वृंदावन नहीं, ये मथुरा है, थोड़ा कायदा में रहो, सुनो मेरी बात। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया, अरे हम सीधी साधी बात करें और उल्टा सीधा चलता है। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं, ये वृंदावन नहीं, ये मथुरा है, होश में रहो। भगवान कन्हैया बोले, मैं कायदे में बात कर रहा हूं, तू खोपड़ी पे चढ़ा जा रहा है। हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता, और मेरे इन मीठे वचनों पर नालायक जहर उगलता है। भगवान कन्हैया बोले, चुप हो जा, चुप हो जा। धोबी बोला, ऐठो नहीं, कायदे में बात करो कन्हैया। ये जो तुम गर्मी दिखा रहे हो, ये गर्मी वृंदावन में दिखाना मथुरा में नहीं चलेगी। और सुनो, धोबी ने क्या किया, कन्हैया की जाति को लेकर के टिप्पणी कर दी, गालियां दे दी धोबी ने। तो क्या बोला धोबी? ओ झोपड़ियों के रहने वाले, मथुरा में सभी अहीर, यहाँ शान न तेरी छुपी पाएगी, न बाबा की जा। भगवान कन्हैया बोले, धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं। ओ झोपड़ियों के रहने वाले, मथुरा में सभी अहीर नहीं, और यहाँ शान न तेरी चली पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं।
याद रखना, यहाँ अहिर नहीं बसते हैं जो तुम अपनी दादागिरी दिखा लोगे। ये मथुरा नगरिया, यहाँ भोजराज कंस का शासन चलता है, उसकी तूती बोलती यहाँ पर। बलराम जी बोले उरे कन्हैया ये तो खोपड़े पे चढ़ा जा रहा, मार वही के पैका पटक उठाए कहीं खोपड़े पे चढ़ा जाते। हाँ, इतना बोला तो आगे बढ़कर श्याम ने पाके दियो तमाचा खींच, तो धोबी गिरो झट भूमि पर गयो अमरपुर नीच। आगे बढ़कर के कन्हैया ने गाल में तमाचा मारा तो धोबी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु निकला। कन्हैया ने मारा, ग्वाल बाल बोले हम मार दी ना, बढ़िया क्यों न वहीं यही काम बताए थे, खोपड़ी पे चढ़ा। आगे बढ़े सब लोग, आगे बढ़े तो एक माली मिल गया। माली, उसने माला पहनाई, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी, उसने भगवान कन्हैया के वस्त्रों को सही किया, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। आगे पहुंचे तो वहां जाकर के देखा जहां कंस का एक धोबी, वो जो हाथी था जो दहेज में मिला था, कुबलिया पीढ़ हाथी, वो दरवाजे पर खड़ा था। हाँ, उधर कोने वाले में ले जा, कोने वाले में जहाँ बल्लभ टंगा है। मारी को कहे, कौन मारी? तुम मरी हो? अरे मरी गऊ, खुद मरे धरे हो। जो ये कहा कि ऐसा करो, कंस का जो हाथी था जो जरासंध ने दहेज में दिया था, बोले हम मारेंगे। आगे गए भगवान कन्हैया, दोनों हाथ जोड़े और बीलवान से कहा भैया ऐसा करो, इस हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाना है। और अंदर रखा था धनुष। तो बीलवान बोला तुम वृंदावन से आए हो? कन्हैया बोले हाँ। और जैसे कन्हैया ने कहा हम वृंदावन से आए हैं भैया, वो तो उल्टा बोलने लगा। बीलवान बोला क्या? सुनो घनश्याम, इस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। सुनना, अरे 10,000 हाथी की ताकत और मेरे हाथी से अजमई इसमें 10,000 हाथियों का बल है। हाँ ठीक, वही टांग हो जाऊंगा। बल्लभ फलप तो नहीं है वहां। फिर इसको अलग हटा करके और तुम चाहे जहां चले गई हो, 10,000 हाथी की ताकत। भगवान कन्हैया बोले भैया ऐसा करो, इस हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाना है। और जो ये शब्द सुने तो बीलवान बोला ऐसा करो, इस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, हटा दो और अंदर चले जाओ। जो ये शब्द सुने हैं उत्तर दिया है कि भगवान बोले हैं ये तो सब लोग उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मामा कंस ने सबको हमारे खिलाफ पहले ही भड़का के रखा है। कोई ढंग से बात ही नहीं कर रहा, कोई सम्मान से बोल ही नहीं रहा, जिसको देखो वो गर्मी दिखा रहा है। भगवान बोले हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाना है। बीलवान बोला नहीं हटाएंगे, तुम्हारे अंदर दम हो तो हटा दो, चले जाओ। हाँ। भगवान कन्हैया बोले सही कहा तुम लोगों ने, सही कहा। अरे हम झुके और इस कदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है।
बोले सुन बिलवान, अभी तक हमने सम्मान का परिचय दिया, अभी तक हम लोगों ने मानवता का परिचय दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानवता का परिचय तुम लोग खुश होगे मथुरा वाले। कन्हैया ने वस्त्र उतारे, लंगोटा कस लिया, बोले अब ये लंगोटा तभी उतरेगा जब मामा कंस को हम मार देंगे। हम झुके सकतर झुके, जैसे भेड़ी झुक जाती है, और हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। भगवान कन्हैया बोले चल भेज, चल भेज, देखता हूं तेरे हाथी में कितनी ताकत है। कन्हैया ने लंगोट कस लिया, बलराम ने लंगोट कस लिया, और भैया दोनों अखाड़े में कूद पड़े। कन्हैया ने सूंड को पकड़ा और बलराम जी ने पूंछ को पकड़ा। अरे सूंड पकड़ के हाथी जब गई मार, और गिरो जमीन पे करी लो हंस किनार। महाराज दांत दो तोड़ ले तत्काल, अरे जाई भोंकी गए पेट में बाके, बेफाड़ गए हैं खाल। और इतना काम किया, अरे भैया करके इतनो हम कन्हैया सभा में घुस आयो, अरे फिर न करके इतनो हम सवरिया सभा। भगवान कन्हैया ने उस कंस के जो दहेज में हाथी मिला था, जो जरासंध ने दिया था कुबलिया पीड़, उसे भगवान कन्हैया ने वहीं पर पटक दिया, उसका देहांत हो गया। अंदर पहुंचे भगवान कन्हैया जहां 7 ताड़ लंबा धनुष रखा हुआ था, तो आगे बढ़कर मुरलीधर ने बलवानों का बल तोड़ दिया, उस कंस राज के धनवा को भगवान उठाकर तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष को तोड़ा, तुरंत भैया ब्राह्मण लोग जो धनुष की निगरानी में खड़े थे, वो जान गए कि कंस को मारने वाला आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन ये धनुष टूट जाए तो उस दिन समझ लो कि तुम्हारी तरह ही पक्की है अब। हाँ, वही हुआ। जो ब्राह्मण थे वो सब कन्हैया की शरण में आ गए, और जो शरण में आ गए वो बच गए। भगवान कन्हैया ने धनुष को तोड़ा, और तोड़ने के बाद में सभा में घुस गए। कहां? जहां रखे हुए थे मामा कंस। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान चल रहा था, वहां पर दंगल, बड़े बड़े पहलवान पहलवानी कर रहे थे। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, और जो कंस मामा के सामने आए, और जो कंस ने देखा, अक्रूर बोले देख लो यही है तुम्हारा भांजा। बोले क्या? बोले हाँ। बोले क्या यही कन्हैया है? बोले हाँ यही कन्हैया है। बोले रे राम राम, देखने में इतना छोटा और इसने हमारी रातों की नींद हराम कर रखी थी। बोले यही है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े। 2 पहलवान थे, कंस के शंख और चाड़ूर। ये दोनों भगवान कन्हैया से लड़ने लगे, दंगल होने लगा। भगवान कन्हैया ने पृथ्वी माँ के चरणों को छुआ और अखाड़ा में कूद पड़े। देखता हूं तेरे पहलवानों में कितनी ताकत है। होने लगी लड़ाई। आरे शंख और चाड़ूर पहलवा हाथ श्याम से रहे मिला। अरे जगत खिला खिलवाड़ी न रहे खेल
कन्हैया ने आदेश किया, शंख और जो जाने माने पहलवान थे, कन्हैया बोले चल भेज। भाई चारों लोग अखाड़ा में कूद गए, लड़ाई होने लगी। लड़ाई आगे बढ़े मुरली धर्म लो चाड़ू चकाई उठाई। भगवान श्याम सुंदर में दोनों पहलवानों में लड़ाई होने लगी। कन्हैया के दांव पेंचों को देख करके मामा कंस की छाती फटने लगी। बोले ये तो देखने में बड़ा छोटा है, इतने बड़े बड़े काम कर डाले इसने। कन्हैया लड़ रहे हैं और कंस आंख भर भर के देख रहा है। अरे बड़े उपाय सोच रहो, मन में सोचे मदन मुराद। भगवान कन्हैया ने दोनों पहलवानों को सीना बराबर उठा करके पटक दिया। मारने के बाद में भगवान कन्हैया गए और मामा कंस की छाती पर चढ़कर बैठ गए। और जैसे ही भैया छाती पर चढ़ के कन्हैया बैठे तो कंस जो था वो हंसने लगा। भगवान कन्हैया बोले क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता? हम तुझे मारने आए हो तो दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। कंस बोला कन्हैया मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जीत हमारी हुई है। बोले तुम्हारी नहीं हुई है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जीत गए हो तो तुम नहीं जीते हो, जीते हम आए। बोले कैसे? कंस बोला कि सुनो घनश्याम, जब तक ये कंस मथुरा में जिया तो शान से जिया और सम्मान से जिया। मैंने अपने जीते जी तुम्हारा नाम मथुरा में किसी को लेने नहीं दिया। अपने हिसाब